और iOS 18 में फीचर्स के साथ साथ एप्पल ने कुछ बग्स भी दिए हैं, तो और ये बग्स की वजह से कुछ चीज़ें काम करना बंद कर देंगी आपकी। क्या आपको पता है कि iOS 18 में काफ़ी धमाकेदार फीचर्स भी हैं जो कि आप बिना iPhone 15 Pro के भी यूज़ कर सकते हो, iPhone 14 या iPhone 15 के अंदर भी। तो iOS 18 का पब्लिक बीटा वर्जन और डेवलपर वर्जन तो रिलीज़ हो चुका है, लेकिन अभी तक iOS 18 का जो स्टेबल वर्जन है वो रिलीज़ होना बाकी है, जो कि हो सकता है कि सितंबर से पहले रिलीज़ हो जाए, iPhone 16 के आने से पहले। अगर आप एप्पल का इकोसिस्टम वगैरह यूज़ करते हैं मैकबुक वगैरह के साथ, तो आपकी चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप iOS 18 इंस्टॉल करके आप अपना काम वगैरह आसान कर सकते हैं पहले से ज़्यादा। और iOS 18 में फीचर्स के साथ साथ एप्पल ने कुछ बग्स भी दिए हैं, तो आप इंस्टॉल करने से पहले ये वीडियो एंड तक देखिए, ताकि अगर आप इंस्टॉल करें तो वो वाली दिक्कतें आपको नहीं आए जो मेरे को आई हैं। तो मैं उसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ, और ये बग्स की वजह से कुछ चीज़ें काम करना बंद कर देंगी आपकी। इस वीडियो को देखने के बाद आप iPhone 14 या iPhone 15 को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो चीज़ें आप बंद कर देना, ताकि आपको iOS 18 में इशू नहीं आए। और बाकी सब चीज़ें iOS 18 में सही चल रही हैं, तो उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। और जो एप्पल ने नए फीचर्स डाले हैं वो एंड्रॉयड की तरह नहीं है, लेकिन वो काफ़ी हट के है एंड्रॉयड से। लेकिन देखने में ऐसा ही लगता है कि एप्पल ने एंड्रॉयड की कॉपी की है, लेकिन अगर कॉपी भी की है तो एप्पल हमेशा एप्पल वाले तरीके से चीज़ें करता है। वो आपको पता है कि एप्पल को हर चीज़ एक्वायर करने की आदत है। अगर वो AI बनाता है तो एप्पल उसको कुछ अपना ही नाम दे देता है, जैसे कि एप्पल इंटेलिजेंस। तो उसी तरीके से एप्पल ने अब की बार जो फीचर्स अपडेट किए हैं iOS 18 में, तो वो काफ़ी अलग है एंड्रॉयड से। तो और जो कस्टमाइजेशन है वो काफ़ी बढ़ के डाला अब की बार एप्पल ने। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब करे, और अब जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुन लेना। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे होम स्क्रीन के बारे में। तो जैसे ही आप अपनी स्क्रीन पे टैब एंड होल्ड करेंगे तो आपको एक पॉपअप दिखाई देगा एडिट के बटन पे क्लिक करने के बाद में, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में, और उसके बाद ऐड विजिट और कस्टमाइजेशन के 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आप ऐड विजिट जो है उसमें आप कोई भी प्रकार के विजिट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब की बार एप्पल ने जीमेल और गूगल वगैरह के भी काफ़ी विजिट्स वगैरह ऐड किए हैं, और ये विजिट्स जैसे जैसे आप ऐप यूज़ करते हैं वैसे वैसे ऑटोमेटिकली आपकी होम स्क्रीन पे जो ऐप आपने मोस्टली यूज़ किया वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होती रहती है और ऐप्स चेंज होती रहती है। जो आप ज़्यादा ऐप्स यूज़ कर रहे हैं वो ऐप्स आपके आगे आपको ज़्यादा दिखाई देंगी। और इसमें और भी काफ़ी विजिट्स हैं, आप कोई भी ऐप को एज ए विजिट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। आपके कस्टमाइजेशन काफ़ी सारा एप्पल ने जैसे दिया है। तो उसके अलावा कस्टमाइजेशन की बात करें, जैसे विजिट को छोड़ के अगर होम स्क्रीन पे टैब एंड होल्ड करने के बाद जो एडिट का ऑप्शन आता है, और एडिट पे क्लिक करने के बाद जो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन दिखाई देते हैं, या अपने आइकन्स का कलर्स वगैरह चेंज करना चाहते हो, तो जस्ट यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं आपको, स्मॉल एंड लार्ज। ठीक है, एंड जैसे आप स्मॉल पे क्लिक करते हो तो आपके आइकन जो है वो नॉर्मल रहेंगे जैसे आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं, लेकिन जैसे आप लार्ज पे क्लिक करते हो तो आपके आइकन थोड़ा सा कुछ बड़े हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे अभी जैसे मैंने क्लिक किया तो अभी ये थोड़ा छोटे हो चुके हैं आइकन, तो लार्ज एंड। तो इसके अलावा आपकी होम स्क्रीन को कस्टमाइज करने का जो पॉपअप खुला है उसके अंदर ऑटोमेटिक डार्क, लाइट एंड टिंटेड के 4 ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, जिसमें आप टिंटेड पे क्लिक करके कोई भी आइकन का कलर वगैरह भी पिक कर सकते हो, लाइक किसी भी फोटोज़ वगैरह से। जैसे लाइक आपने लॉक स्क्रीन पे आपके कोई फोटो लगा हुआ है, जैसे ही आप कलर पिकर पे क्लिक करोगे ना तो आपका कुछ इस तरह से स्क्रीन शो होगा। जैसे मेरा ये लॉक स्क्रीन पे बच्चे का फोटो लगा हुआ है, तो ये इसके ऊपर कलर पिकर का जो लेंस है वो यहाँ पे शो होगा आपको। और जैसे मैं इसको ड्रैग करके जैसे इसके बालों पे, या जैसे मैंने इसके जो इसने कपड़े पहने हैं उस पर मैं इसको लेके आऊँगा, तो ये उसी टाइप का कलर जो है आइकन का सेलेक्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे मैंने कलर जो है चेंज कर दिया आइकन्स का, तो आप आइकन्स का जो कलर है वो कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसके अलावा लॉक स्क्रीन से कलर उठाए बिना अगर आप अपनी मर्जी का कोई कलर सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप नीचे, तो उसी पॉपअप में आपको एक RGB स्लाइडर्स दिखाई देंगे, तो इससे आप इनका इंटेंसिटी वगैरह चेंज कर सकते हो, किसी भी प्रकार का कलर जो है वो चेंज कर सकते हो। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये कलर्स जो है चेंज हो रहे हैं। और अगर आपकी इनकी इंटेंसिटी वगैरह चेंज करना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पे चेंज होती हुई दिखेगी। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आप होम स्क्रीन को कस्टमाइज करना चाहते हो, क्योंकि आप हर बार नया आईफोन तो नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर कुछ दिनों बाद अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं तो आप उनको दोबारा अपडेट करने के लिए, थोड़ा अपने मन को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। लाइक जैसे एंड्रॉयड में ये फीचर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन जैसे एप्पल ने यहाँ पे कलर पिकर वगैरह डाला है और कुछ ऐसी चीज़ें की हैं कि ऑटोमेटिक और डार्क मोड वगैरह और ये सब चीज़ें दे दी हैं। तो एप्पल हमेशा अगर कॉपी भी करता है तो कुछ इंटेलिजेंट तरीके से कॉपी करता है कि ताकि लोगों को पता ना चले कि यहाँ पे मैं
कॉपी कर रहा हूँ, लाइक ऑलवेज वो कुछ अपडेटेड विद अपनी रिसर्च के साथ कुछ देता है, तो इसको अपने कॉपी भी नहीं कह सकते। लेकिन जैसे इंडिया में यहाँ पे आईफोन काफ़ी बिक रहा है लेकिन चाइना में बंद हो गया है, तो उसी को देखते हुए एप्पल को पता है कि आज की जो यूथ है उसको क्या क्या चाहिए। जैसा कि एप्पल ने इवेंट में बताया था कि कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह, एप्पल इंटेलिजेंस वगैरह और सीरी के साथ साथ नए नए अपडेट किए हैं, क्योंकि गूगल असिस्टेंट और सीरी का काफ़ी फ़र्क है। अगर अपने देखें एप्पल वर्सेस गूगल, एप्पल सीरी वर्सेस गूगल असिस्टेंट जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, और अलेक्सा वगैरह का तो कहने क्या है, वो काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे एप्पल भी अब की बार मार्केट में कुछ नया और कुछ अपडेटेड करना चाह रहा है, क्योंकि एप्पल में बहुत सारी बंदिशें थी कि आप एप्पल में ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन अब की बार एप्पल ने ऑलमोस्ट iOS 18 में सब चीज़ें डाल दी है जो एंड्रॉयड में आपको मिलती हैं, ताकि आईफोन भी पीछे नहीं रहे, आईफोन भी वो सारी चीज़ें कर सके जो एंड्रॉयड में हो सकती हैं। तो एप्पल ने अब की बार अपना जो बिलीव है उसको तोड़ के थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की है एप्पल ने। जैसे कि मैंने बताया कि iOS 18 में काफ़ी चेंजेस हैं, वैसे ही अपने बात करें अगर फ़ोन कॉल्स ऐप्स की, तो उसमें भी काफ़ी चेंज हुए हैं, SMS में काफ़ी चेंज हुए हैं, उनके बारे में अभी अपने बात करेंगे। और एक्सेसिबिलिटी जो है, एक्सेसिबिलिटी यानी कि आप फ़ोन को एक्सेस कर सकते हैं बिना टच किए, तो उसमें काफ़ी बड़े चेंज किए हैं। लाइक यहाँ पे आई ट्रैकिंग वगैरह हो गया, साइड बटन्स कंट्रोल हो गए, या कंट्रोल सेंटर को कंट्रोल करने के लिए, और वॉइस से आप किसी भी फ्रेज वगैरह रिकॉर्ड करके आप अपने आईफोन को कंट्रोल कर सकते हैं। और वोकल शॉर्टकट दिए हैं एप्पल ने, आप कोई भी शब्द बोलोगे और पर्टिकुलर शॉर्टकट पे आप कोई चीज़ ओपन करना चाहते हो, लाइक आपने कुछ बोला, लाइक आपका नाम बोला और आपके नाम बोलने से आपका जो फेस टाइम ऐप है वो ओपन हो जाए, तो आपका फेस टाइम ऐप ओपन हो जाएगा। जैसे ऑलरेडी एप्पल ने शॉर्टकट का एक ऐप तो दिया ही था, वो काफ़ी धमाल था, क्योंकि एंड्रॉयड ने अभी तक ऐसा कोई ऐप नहीं दिया है, लेकिन शॉर्टकट में आप काफ़ी चीज़ें कर सकते थे। हालांकि एप्पल iOS 17 भी काफ़ी तगड़ा iOS था, अगर किसी को यूज़ करना आता है ढंग से, वो अपनी सारी चीज़ें कर सकता है विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट। लेकिन यहाँ पे एप्पल ने iOS 18 में बिल्कुल तगड़े वाला कस्टमाइजेशन दे दिया है। तो जैसा कि अपने एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो हैप्टिक म्यूज़िक हैप्टिक नाम का एक फीचर दिया है, जिसमें म्यूज़िक के अकॉर्डिंग आपका फ़ोन है जो वाइब्रेट करेगा, और काफ़ी सारी चीज़ें पर्सनल वॉइस को रिकॉर्ड करके। एप्पल इंटेलिजेंस तो आईफोन 14 और 15 में नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बोला था एप्पल इवेंट में कि आपको एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट नहीं मिलेगा अगर आपके पास आईफोन 15 प्रो नहीं है, तो उससे नीचे वाले मॉडल्स में कोई एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ओनली 15 प्रो और उससे ऊपर वाले मॉडल्स में ही एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जो iOS 18 है वो ऑलमोस्ट आईफोन 13, 14, 15 सबके लिए है, और उसमें इंटेलिजेंस वाले यानी कि AI वाले फीचर जो है वो अवेलेबल है, उनको आप यूज़ कर सकते हो। और जैसे जैसे आप यूज़ करोगे उससे आपका जो आईफोन है वो आपकी चीज़ें लर्न करेगा कि कैसे आप कोई चीज़ ओपन करते हो या कैसे चीज़ों को बोलते हो। और उसके अलावा यहाँ पे आपको एप्पल इंटेलिजेंस का कमी फील नहीं हो, उसके लिए एप्पल ने iOS 18 में एक्सेसिबिलिटी में काफ़ी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन दे दिए हैं, और सीरी के साथ भी काफ़ी ऑप्शन दे दिए कि सीरी जो है आपके अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आप सीरी को यूज़ करेंगे डिफरेंट जगह पे, आपका जो सीरी है वो चीज़ों को टाइम टू टाइम लर्न करता रहेगा। उसके अलावा हो सकता है कि जैसे चैट GPT में ऑलरेडी शॉर्टकट्स वगैरह एप्पल ने दे रखे हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ और भी हो सकती है कि जिनके पास एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट नहीं है, लाइक जिन लोगों के पास आईफोन 14 या आईफोन 15 है और वो एप्पल इंटेलिजेंस जैसा ही फायदा उठाना चाहते हैं, तो वो हो सकता है कि चैट GPT का काफ़ी अच्छा सपोर्ट देते हैं, जैसा कि एप्पल इवेंट में बोला था एप्पल ने। तो यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते कि चैट GPT और एप्पल के बारे में क्या कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, उसके ये बाद में ही पता चलेगा जब इसका स्टेबल वर्जन रिलीज हो जाएगा iOS 14 के लिए, iOS 15 के लिए, जो कि सबके लिए अलग अलग होता है एप्पल में, क्योंकि कुछ हार्डवेयर और कुछ सेंसर्स वगैरह जो नए फ़ोन्स में उसमें होते हैं लेकिन पीछे वाले फ़ोन्स में नहीं होते, तो हर आईफोन का जो अपडेट है उसके हिसाब से ही मिलता है। तो हो सकता है कि चैट GPT के थ्रू ये आपको एप्पल इंटेलिजेंस वाली चीज़ें फील करा दें नेक्स्ट सितंबर से पहले आईफोन 16 के आने से पहले। लेकिन जब आईफोन 16 आएगा तो उसका तो कहने क्या है, उसके चलो अलग जो फीचर्स हैं वो अब की बार काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं एप्पल आईफोन 16 में आपको यहाँ पे, क्योंकि ये जो iOS 18 है इसमें काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो अभी प्रॉपर काम नहीं कर रहे, इसमें काफ़ी बग्स भी हैं, लेकिन एप्पल काफ़ी नई नई चीज़ें इसमें डाल रहा है, इंप्रूव कर रहा है इन चीज़ों को। तो अगर अपने iOS 18 को देखें तो उस हिसाब से लगता है कि आईफोन 16 में काफ़ी बड़ा धमाका होने वाला है। iOS 18 इन्होंने रिलीज़ ही आईफोन 16 के लिए किया है, तो उससे लगता है कि एप्पल इंटेलिजेंस और जो सब चीज़ें बताई है एप्पल ने वो तो ठीक है इवेंट में जो बताया, लेकिन उसके अलावा भी
आईफोन 16 में कुछ बड़े चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि उधर से आईफोन 16 भी आने वाला है और गूगल पिक्सल 9 भी आने वाला है। तो अब की बार गूगल और जो आईफोन 16 है उसमें तगड़ा कंपटीशन रहेगा अब की बार, और इस कंपटीशन के चलते गूगल भी अपने फोन में काफी अच्छा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि गूगल ने ऑलरेडी काफी चीजें अच्छी करी हुई है लास्ट टाइम भी पिक्सल 8 प्रो में और पिक्सल 8 में। और अब की बार जो एप्पल आईफोन 16 है, इसी चक्कर में गूगल को देखते हुए भी एप्पल ने कुछ कॉम्प्रोमाइज किए हैं कि मैं कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह और ये सब चीजें जो एआई के फीचर्स हैं, नोट्स वगैरह में राइटिंग के फीचर्स हैं, ये सब मैं दूं तभी मैं मार्केट में कम्पिटिट कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं मार्केट में नहीं रह पाऊंगा। ये बात कहीं ना कहीं पे एप्पल को पता है अच्छे तरीके से। तो इसीलिए एप्पल अब की बार थोड़ा ओपनली चीजों को, अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ के भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब की बार अपना, हर कंपनी की मर्जी ऑलवेज नहीं चलती, तो उसको मार्केट के हिसाब से चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ती है। इवन मैं हूँ या आप हो, तो जैसे जैसे चीज़ें चेंजेस होती हैं तो उन सब चीज़ों के बारे में अपने को देखना पड़ता है, या उसके हिसाब से चीज़ें अडॉप्ट होती रहती हैं, चीज़ें आती रहती हैं। तो चीज़ों के बारे में अगर आप सीखते रहते हो और तो आप अपडेटेड रहते हो, जैसा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने बोला था कि अगर आप अपडेटेड रहते हो अपने फील्ड में तो आपको कोई नहीं हरा सकता, है ना। तो उसी तरीके से एप्पल भी अपडेट रह रहा है, वो अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ के सब चीज़ों को देख के तो वो फीचर दे रहा है जो एंड्रॉयड ने ऑलरेडी दिए हैं, क्योंकि एप्पल को ऑलरेडी चाइना ने बंद कर दिया है। तो ये भी एक एप्पल पे थोड़ा, एप्पल को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। काफ़ी $1 बिलियन की जो सेल्स थी चाइना में वो बंद हो चुकी है। तो जो हुआवे है वहाँ पे वो बड़ा ब्रांड बन गया। हालांकि हुआवे के फ़ोन ऑलरेडी बेटर थे, लेकिन यहाँ पे अगर अपने एप्पल आईफोन की बात करें तो एप्पल iOS 18 में इसी वजह से काफ़ी सारे फीचर जो है वो एकदम से बड़ा जो चेंजेस है वो लेके आया है। तो ठीक है, ये ठीक है कि अपने बात कर ली इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि जैसे कि मैंने बताया कि फ़ोन कॉल्स में और SMS में काफ़ी बड़े चेंजेस हैं, और इसके अलावा नोट्स में, कैलकुलेटर्स में, जैसे कि एप्पल ने अब की बार पहली बार जो आईपैड में कैलकुलेटर दिया है, तो उसमें मैथ नोट्स और साइंटिफिक कैलकुलेटर जो ऑलरेडी था और बेसिक, और 3-4 टाइप्स दे दिए अब की बार एप्पल ने, जिसमें आप मैथ नोट्स में अपने मैथ के नोट्स वगैरह लिख सकते हो अब की बार आईपैड में। और ये सेम कैलकुलेटर जो आईपैड में दिया है वो सेम कैलकुलेटर आपको आईफोन में भी दिया है, यानी कि iOS 18 में। और वहाँ पे आप डायरेक्टली कोई करेंसी वगैरह कन्वर्ट करना चाहते हो तो डायरेक्टली कन्वर्ट का बटन दिया है, तो उससे आप करेंसी वगैरह भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो करेंसी सेलेक्टेड रहेगी आपकी वहाँ पे, तो लाइक आप इंडिया में रहते हो तो आई बार आपको INR टू अगर डॉलर अगर आपको चेंज करके देखना, तो हर बार जैसे आप कैलसी ओपन करोगे, यानी कि कैलकुलेटर ओपन करोगे, तो आपको डायरेक्टली आपकी जो करेंसी है वो आपको बार बार सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट टाइप करना है कि आपको कितने डॉलर कब कन्वर्ट करना है, तो आपको अपडेटेड चीज़ें साथ के साथ आपको पता लग जाएगा कि $1000 के कितने पैसे होते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें अब की बार एप्पल ने छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया है। हालांकि एंड्रॉयड भी इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन एंड्रॉयड ने काफ़ी चीज़ें पहले की हैं जो काफ़ी अच्छी थी, और एप्पल ने ऑलमोस्ट जो कंट्रोल सेंटर है उसमें भी काफ़ी चीज़ें एंड्रॉयड जैसी की हैं, और कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हो। अब की बार आप कंट्रोल सेंटर के अंदर स्क्रॉल थ्रू भी कर सकते हो ऊपर को नीचे को, जिसमें आप म्यूजिक्स वगैरह और आपके जो सारे सेलुलर डेटा वगैरह आप चेंज करना चाहते हो या ऑन ऑफ करना चाहते हो, वो सब चीज़ें जो ऑलरेडी था, उसके अलावा म्यूजिक्स वगैरह देख सकते हो। उसके अलावा आप डायरेक्टली जो सेलुलर प्लान्स वगैरह, या यानी कि अगर अपनी सिम वगैरह चेंज करना चाहते हो तो डायरेक्टली कंट्रोल सेंटर के अंदर ही कर सकते हो। और काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन एप्पल ने अब की बार दे दिए हैं, क्योंकि एप्पल को बीट कर सकता है तो गूगल पिक्सल एंड्रॉयड बीट कर सकता है, तो उसके लिए एप्पल भी अपनी चीज़ों में चेंज करके पीछे नहीं रहना चाहता, और अगर रहेगा भी तो एप्पल ऑलरेडी नुकसान में है, तो एप्पल को बहुत बड़ा घाटा लग जाएगा। तो इसलिए एप्पल ने ये बड़े बड़े चेंजेस कर दिए। और एप्पल ने अब की बार एक पासवर्ड ऐप दिया है, जो पासवर्ड ऐप में लाइक आप अपने सारे पासवर्ड्स वगैरह रख सकते हैं। हालांकि ऑलरेडी आईफोन और मैक में एक की चेन नाम का ऑप्शन था जिसमें सारे पासवर्ड्स वगैरह स्टोर होते थे, लेकिन वो एक मैसी सा, एक कंट्रोल्ड यूआई नहीं था उसका। एप्पल ने गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप और माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑथेंटिकेटर ऐप है उसको देखते हुए एप्पल ने भी अपना एक पासवर्ड नाम का ऐप बनाया। हालांकि जो ऑथेंटिकेटर ऐप के जैसा ही है, लेकिन इसमें जो सारी चीज़ें जो आपके पासवर्ड्स वगैरह है वो अलग तरीके से आपको प्रॉपर दिखाई देंगे कि कौन से पासवर्ड्स आपके रिपीट हो रहे हैं, कौन से पासवर्ड आपके लीक हैं, या कौन से पासवर्ड आपको टाइम टू टाइम चेंज करने चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, एप्पल ने भी कर दी, क्योंकि एप्पल चाहता था कि जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर गूगल का खुद का ऐप है, माइक्रोसॉफ्ट का खुद का ऐप है, लेकिन एप्पल का भी खुद का ऐप हो। और उसी तरीके से जैसा एप्पल खुद के ऐप्स के बारे में सोच रहा है, तो एप्पल ने जैसे
अभी फाइनल कट कैमरा ऐप भी रिलीज़ कर दिया, जैसे कि एप्पल ने लास्ट इवेंट में बताया था। तो वो काफ़ी अच्छा ऐप है सिनेमैटिक वीडियो वगैरह के लिए, अगर आप बनाना चाहते हो एप्पल पे, क्योंकि काफ़ी लोग एप्पल पे मूवीज़ वगैरह शूट करने की ट्राई करते हैं आजकल। क्योंकि अब पता नहीं आईफोन पे मूवी शूट हो या नहीं हो, लेकिन एक सिर्फ टाइटल दिखाने के लिए जो कि है शूट ऑन आईफोन, ये दिखाने के लिए एप्पल ज़रूर ट्राई करता है कि मैं अपना जो है कुछ ना कुछ नया ऐप्स वगैरह, जो भी ऐप लाइक ज़्यादा यूज़ हो रहा है, एप्पल को लग रहा है कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है iOS में, तो एप्पल खुद का बनाए जा रहा है अब की बार। जैसे क्लिप्स नाम का एक ऐप है, वो एप्पल ने यूज़ किया है, जैसे थोड़ी बहुत चीज़ें वगैरह एडिट करने के लिए, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करने के लिए, उसमें आप वीडियोज़ वगैरह बना सकते हो, एडिट कर सकते हो। और ऑलरेडी जैसे एप्पल का iMovies ऐप था, उसमें भी एप्पल चेंजेस कर सकता था, लेकिन एप्पल ने अपना एक नया ऐप रिलीज़ किया है। उसके अलावा जो पासवर्ड ऐप है, मैंने बताया, फाइनल कट कैमरा ऐप है, और लॉजिक प्रो आईपैड के लिए भी एप्पल ने रिलीज़ किया है। और काफ़ी नए नए ऐप्स जो है एप्पल रिलीज़ कर रहा है अब की बार। जैसा कि गूगल की ऑलरेडी काफ़ी सारी खुद की ऐप्स हैं, जैसे पिक्सल वगैरह में आती हैं। तो एप्पल भी नहीं चाहता कि जो लोग हैं वो दूसरी ऐप्स पे शिफ्ट हो, मेरे प्लेटफॉर्म को छोड़ के, या किसी ऐप्स की वजह से, मोबाइल एप्लीकेशन की वजह से जो यूज़र है वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना चाहिए, वो एंड्रॉयड की तरफ जाना चाहिए। तो एप्पल इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए चीज़ों पे काफ़ी ध्यान दे रहा है। तो इसीलिए एप्पल ने अपना घमंड तोड़ के अब की बार काफ़ी चीज़ें रिलीज़ कर दी हैं, और आप उनका मज़ा ले सकते हो iOS 18 में। और सबसे अच्छी बात यह है कि iOS 18 आईफोन 14 आईफोन 15 के लिए भी अवेलेबल है, तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि iOS 18 में काफ़ी फीचर के साथ साथ कुछ बग्स भी हैं। तो जैसे ही मैंने iOS 18 इंस्टॉल किया, मुझे पता नहीं था कि स्क्रीन टाइम नाम का एक बग है, मैंने रिसर्च नहीं किया उससे पहले। लेकिन स्क्रीन टाइम, जैसा कि स्क्रीन टाइम अगर अपने ऑन करते हैं, जैसे मैंने यूट्यूब वगैरह पे, एप्पल म्यूज़िक वगैरह पे अपना स्क्रीन टाइम ऑन कर रखा है, तो लिमिट लगने के बाद यहाँ पे मेरा जो स्क्रीन टाइम है वो, मैंने 2 दिन से ये iOS 18 इंस्टॉल किया, इसका पब्लिक बीटा वर्जन, क्योंकि इसका स्टेबल वर्जन तो था ही नहीं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बिल्कुल भी पब्लिक बीटा वर्जन नहीं इंस्टॉल करें अपने iOS 14 में या iOS 15 में। इवन आपके पास iOS 15 Pro भी है। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास म्यूज़िक्स पे लिमिट वगैरह लगा हुआ है, तो वो लिमिट दूसरे दिन ही ओपन होता है, मेरा पासवर्ड लग के दोबारा से लिमिट ओपन नहीं होता है। इवन मैं यूट्यूब चला रहा हूँ तो यूट्यूब पे मेरी लिमिट्स जो है वो ओपन नहीं होती हैं। अब ये रीज़न मैंने ऑल रीसेट भी करके देख लिया, और मैंने रिसर्च भी किया था, ये iOS 18 में बग है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा कि ये बग जो है रिजॉल्व हो गया है। और अगर आप फिर भी पब्लिक बीटा वर्जन जो है वो इंस्टॉल करके देखना चाहते हो, तो पहले आप जो स्क्रीन टाइम के आपके कंटेंट एंड रिस्ट्रिक्शंस हैं, एंड जो स्क्रीन टाइम है वो बंद करके, फिर उस iOS 17 में ही, उसके बाद में iOS 18 जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके अलावा अभी तक जो मैंने रिसर्च किया, मेरे को यही 1-2 बग्स मिले हैं। और अगर आपने कंटेंट एंड रिस्ट्रिक्शंस में कोई चीज़, स्क्रीन टाइम में कोई चीज़ बंद कर रखी है, लाइक डोंट अलाउ कर रखी है, तो उसको एक बार अलाउ करके आप iOS जो 18 है उसको इंस्टॉल कर सकते हो। क्योंकि iOS 18 में जो अभी मेरा अकाउंट है, ये लाइक मेरा iCloud अकाउंट और वो सब चीज़ें अभी वो लॉक्ड है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वो चीज़ें शो नहीं हो रही हैं, ये लाइक ये हाईलाइट नहीं है, क्योंकि मैंने स्क्रीन टाइप पे इसको डोंट अलाउ कर रखा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं स्क्रीन टाइप पे क्लिक करता हूँ तो मेरा आईफोन हैंग हो जाता है और वो उसके अंदर नहीं जाता है, तो स्क्रीन टाइम काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। अगर चला भी जाता है थोड़ी देर बाद में, और वहाँ पे मैं कंटेंट एंड रिस्ट्रिक्शंस को ऑन ही नहीं कर सकता। मेरे को पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम है। जैसे ही iOS का कोई नया अपडेट आएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आई होप, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने ये बग रिपोर्ट किया है। और चाय के लिए फ़ोन आया है, तो नीचे से चाय के लिए फ़ोन आ गया था गाइस वीडियो बनाते बनाते। तो अब काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है ये, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक्सेसिबिलिटी में काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शन दिए कस्टमाइजेशन के लिए, और नई नई ऐप्स रिलीज़ कर रहा है एप्पल। और iOS 18 काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक बार के लिए जब तक इसका स्टेबल वर्जन नहीं आ जाता आप प्लीज़ इंस्टॉल मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर कोई बग आ गया तो वापस आप बैक जाने के लिए आपको सारा आईफोन आपका रीसेट करना पड़ेगा। हो सकता है आपका डेटा वगैरह डिलीट हो जाए, और ऑब्वियस है कि रीसेट करने के बाद अगर आपको वापस बैक जाना है iOS 17 के अंदर तो आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो एक बार के लिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। मैं जस्ट यही बताना चाहता था कि iOS 18 में क्या एप्पल
जो बड़े बड़े फीचर्स है वो रिलीज कर रहा है। और फ़ोन कॉल्स के बारे में मैंने आपको बताया। मैसेजेस में अभी इमोजीज वगैरह, जो जैन इमोजीज वगैरह एप्पल इवेंट में जो बताया था एप्पल ने, वो नहीं दी है एप्पल ने ये सब चीज़ें, क्योंकि जैन इमोजी और ये सब चीज़ें एप्पल इंटरनेट का ही पार्ट है। तो ये मेरे को नहीं लगता कि एप्पल SMS में ये सब चीज़ देगा। और सैटेलाइट वाले फीचर्स तो आपको पता ही है कि इंडिया में काम करते नहीं है, तो उसका तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। और बाकी जैसे मैंने बताया फाइनल कट कैमरा ऐप, लेकिन फाइनल कट कैमरा ऐप अभी इंस्टॉल करने का मतलब नहीं है यहाँ पे iOS 18 में, क्योंकि फाइनल कट कैमरा ऐप जो है वो फाइनल कट प्रो अगर आप मैक में या आईपैड में यूज़ कर रहे हो उसके लिए है। और आईपैड में भी फाइनल कट प्रो का नया वर्जन होना चाहिए। मैकओएस कोआ में काफ़ी अच्छे तरीके से काम करें। जैसे कि एप्पल ने एक कंटिन्यूटी नाम का फीचर दिया है, जो कंटिन्यूटी का नाम का फीचर है वो iOS 18 में भी है, यहाँ पे भी आईफोन 14 और iPhone 15 में भी है। ये अच्छी बात है, लेकिन अभी वो काम नहीं करेगा, क्योंकि मैकओएस जो है वो तो मेरे पास ऑलरेडी इससे पहले वाला जो वर्जन है, तो जो मैकओएस के पुराने वर्जन है लाइक सोनोमा जो है अभी चल रहा है 14, और अभी स्कोआ तो स्टेबल वर्जन उसका रिलीज़ हुआ नहीं है, डेवलपर बीटा वगैरह रिलीज है। तो उसमें भी जैसे इसमें आईफोन में इतनी बग्स हैं तो उसमें भी इतनी बग्स होंगी, तो अपने को एक बार बिना फीचर्स के ही अच्छे हैं। जो ऑलरेडी iOS 17 में जो फीचर्स है वो एक बार के लिए बेस्ट है। तो मैं आपकी बार जो मैकओएस का पब्लिक बीटा या डेवलपर वर्जन है वो मैं नहीं इंस्टॉल करने वाला, क्योंकि मैं iOS 18 से ही कन्फर्म हो गया कि इसमें काफ़ी सारे बग्स हैं। तो मेरे को मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि मैक में मेरा काफ़ी डेटा है और मेरे को काम ही करना होता है। तो ये वीडियोज़ वगैरह सब बंद हो जाएंगे अदरवाइज कुछ ऐसा फीचर हो या ऐसा दिक्कत हो। हालांकि ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए मैकओएस में जो कंटिन्यूटी वाला फीचर है एक बार उसको छोड़ देते हैं। और जैसे ही iOS 18 का स्टेबल वर्जन रिलीज होता है और मैकओएस का स्टेबल वर्जन रिलीज होता है, तो उसके बाद मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि ये सारी चीज़ें सही काम कर रही हैं या नहीं। और ये सारे फीचर जो एप्पल इवेंट में एप्पल ने बताया था वो आप किन किन फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल जो मैंने आपको बताया कि पासवर्ड ऐप और ये जो फीचर्स बताए एक्सेसिबिलिटी के, वो आप यूज़ कर सकते हैं iOS 18 में। अगर आपको ज़्यादा ही लग रहा है कि आपको देखना ही है फिर भी आप नहीं रहोगे, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि स्क्रीन टाइम वगैरह बंद करके आप अपना iOS 18 पब्लिक बीटा एक बार इंस्टॉल कर लीजिए। और आप अपने फ़ोन में अगर देखना चाहते हैं iOS 14 में, सॉरी iPhone 14 में और iPhone 15 में, तो इनमें परफॉर्मेंस वाइज कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बैटरी वगैरह काफ़ी अच्छी परफॉर्म करती है, कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, थोड़ा सा हीट का तो ऊपर नीचे रहता है, क्योंकि एप्पल को iPhone 16 भी तो आगे बेचना है। अगर पहले वाला फ़ोन पुराना होगा तभी तो iPhone 16 लोगे आप, नहीं तो क्यों लोगे। और एक फीचर जो मैंने टेस्ट करके देखा था वॉइस मेल, जो ऑलरेडी iOS 17 में भी है, लेकिन अभी वो iOS 18 में काफ़ी अच्छा काम करता है वॉइस मेल। अगर आप फ़ोन करते हो, इसके बारे में आप देख लेना, यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे आपको, वॉइस मेल क्या है और कैसे इसको यूज़ करते हैं, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये जो वॉइस मेल है वो अपने इंडिया में अभी काम करने लगा है। हालांकि आपने स्ट्रेंजर थिंग्स तो देखी होगी, तो वहाँ पे वॉइस मेल काम करता था 1984 में भी और 1980 में भी यूएस में, लेकिन अपने ऑलवेज पीछे ही रहे हैं। अगर अपने पीछे रहे हैं तभी अपने बचे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइज, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आपको पता ही है क्या करना है, बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप बहुत समझदार हो। और आज के लिए इतना ही, बाय बाय।